Assalamualaikum. Dear class 5 student, I am your math teacher Miss Samina. Okay. अगेन से लॉकडाउन हो गया है तो हम आपका असाइनमेंट नंबर आई हैव सेलेक्टेड असाइनमेंट नंबर 1 मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, तो सो नाउ टेक आउट योर बुक, काउंट डाउन बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर 117. ओके, अच्छा, ओके, नाउ स्टूडेंट, I have selected chapter number 6 is unitary method. Okay. Okay, now I have selected chapter number 6 unitary method. What is unitary method? Unitary method we solve technique word problem, यानी technique method. सपोज करिए उसमें डिवाइड भी करेंगे, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दिस ऑल इंक्लूड इन यूनिटरी मेथड. अच्छा, ओके बेटा, अगेन हम जो है वो पेज नंबर 170 पे दोबारा आते हैं. बट आई हैव सेलेक्टेड पेज नंबर 117 का क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ में एक्चुअल प्राइस आपको मालूम करनी है. ठीक है, ये आपको 3 वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन आउट है. इसकी आपको एक्चुअल मतलब प्राइस मालूम करनी है पाकिस्तानी रुपीस में. ओके, एज अ वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू ये क्वेश्चन जो है वो होगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है ही, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपको मालूम करनी है, ABC तीनों की. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, नंबर ए पार्ट है हमारा, कॉस्ट यानी प्राइस बतानी है आपको. 3 बनानास एट रुपीज पर डजन. ठीक है, 3 बनानास की कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको मालूम करनी, फाइंड आउट करनी है. और डजन यानी 36 पर डजन है. डजन मीन्स कहते हैं, डजन बोलते हैं 12 को. ठीक है, डजन कहते हैं 12 को. तो आपके कह रहे हैं तो ₹36 बनानास के 12 डजन, यानी 12 की आपकी प्राइस क्या हो गई, 36. तो आप सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे कि कॉस्ट ऑफ बनानास की जो आपको वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है कॉस्ट ऑफ बनानास की वैल्यूज, 36 कितने में गिवन है, पर डजन में. अब डजन तो मैंने आपको बता दिया, डजन किसको कहते हैं, 12 को कहते हैं. ये आपको गिवन है. ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिख दिया. सेकंड में आप करेंगे, आपको मालूम क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है. आपको फाइंड आउट करना है क्या, 3 बनानास की आपको एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 3 वही लिख देंगे बनानास, और क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे क्योंकि आपको इसकी प्राइस मालूम नहीं है. ठीक है, अब आपको 3 बनानास से पहले सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि 1 बनानास की क्या प्राइस है. जब आपको 1 बनानास की प्राइस पता चल गई तो आपको 3 बनानास की प्राइस भी मालूम हो जाएगी. तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बनानास, जो 36 पर डजन जो आपको क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है, उस 36 को आप डिवाइड करेंगे 12 से. अब 12 कहाँ से आ गया, 12 मैंने बताया था ना, डजन को क्या कहते हैं, 12 कहते हैं. तो आप 12 जो हो गया वो डजन का हो गया. तो 36 क्या हो गया, 36 जो है वो आपकी प्राइस गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और 12 आपका डजन हो गया. उससे आप डिवाइड कर देंगे, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आप करके भी आप देख सकते हैं. अगर आप 12 से, तो आप 36 अंदर रखिए, 12 को आप डिवाइड करिए. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. तो हमारे पास 1 की प्राइस क्या निकल गई, 1 की प्राइस कॉस्ट ऑफ बनानास की 1 की प्राइस 3 निकल गई. क्या निकल गई, 1 की प्राइस 3, क्योंकि हमें 1 की अभी प्राइस मालूम नहीं थी. तो हमने लिखा अपना आंसर. अब हम लिखेंगे वही हेडिंग डाल के, कॉस्ट ऑफ 3 बनानास. अब सबसे पहले वो 1 वाली प्राइस लिख देंगे 3, और ये वाला 3 कहाँ से आया. ठीक है, ये वाला 3, ये जो क्वेश्चन में आपको 3 दिया हुआ है, जिसको आपको मालूम करना है कि 3 बनानास की प्राइस कॉस्ट प्राइस में, वो आप ये 3 बनानास की मालूम करेंगे. फर्स्ट वाला 3 जो है वो आपको किससे 1 की प्राइस निकल के आई, जो आपने मालूम किया. सेकंड जो आपको फाइंड आउट करना है, यानी 3 बनानास की मालूम करनी है, इसकी वो लिख दिया. और उसके बाद आप 3 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से क्या होता है 9. तो किसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई, कॉस्ट ऑफ 3 बनानास की ₹9 ये प्राइस हो गई. ये हमारा ए का वर्ड प्रॉब्लम इज डन.
Okay, number B, what problem is 9 t-shirt at rupees 220 for 2. 9 टी-शर्ट की प्राइस आपको क्या करनी है, मालूम करनी, फाइंड आउट करनी है। रुपीज 220 रुपीज की 2 टी-शर्ट है, कि 2 टी-शर्ट के लिए 220 रुपीज की 2 टी-शर्ट है। अब वो कह रहे हैं कि 9 टी-शर्ट आपको फाइंड आउट करनी है और 2 टी-शर्ट जो है वो कितने की है, 220 रुपीज की, जो कि गिवन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब आप सॉल्व लिखेंगे, वही कॉस्ट आप लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 9 किसकी मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ, आपको प्राइस 9 टी-शर्ट की कॉस्ट मालूम करनी है, 9 टी-शर्ट की। तो आप 9 टी-शर्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इसकी आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आपको एक्चुअली जो है वो 9 टी-शर्ट की तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 टी-शर्ट कितने की है। तो आप यही लिख के 1 टी-शर्ट जो है, 1 टी-शर्ट कॉस्ट, ठीक है, कीमत जो होती है। फिर आप 220 जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो लिखने के बाद फॉर 2 के लिए, 2 के लिए तो अपॉन डिवाइड का निशान, ये डिवाइड का ही निशान होता है, अपॉन 2 लिख देंगे। आप इससे क्या कर देंगे, आप 220 अपॉन 2 कर देंगे, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 1 जा 2 हो गया, फिर ये सिंगल आप करते हैं, 2 1 जा 2, अब 0 कहाँ जाएगा, वैसे ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, एक्चुअल प्राइस इज 110। किसकी कॉस्ट प्राइस निकली, ये 1 टी-शर्ट की निकली, किसकी निकली, 1 टी-शर्ट की। अब आप क्या करेंगे, 9 टी-शर्ट की आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप 9 टी-शर्ट लिख के जो आपकी 1 की प्राइस निकली है आप वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, जो आपको फाइंड आउट करनी है टी-शर्ट की प्राइस, उससे आप मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, 990 आएगा, ठीक है। अब आप करके भी देख ले मल्टीप्लाई, 110 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 0 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो देखिए सेम यही निकली कि 990। तो यानी 9 टी-शर्ट की कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई, 9 टी-शर्ट की हमारी प्राइस आई 990। तो ओके, सो बी इज डन। नंबर सी है 23 नोटबुक एट रुपीज 60 फॉर 3। 23 नोटबुक की आपको एक्चुअल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। 60 रुपीज की आपको 3 की दी हुई है, 3 के लिए आपको 60 रुपीज की दी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व वही लिख के कॉस्ट ऑफ 23 नोटबुक, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि 23 नोटबुक की आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, आपको मालूम नहीं है, तो इसी की आपको मालूम करनी, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उससे पहले आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 1 नोटबुक लिख के कॉस्ट आप लिखेंगे, वही आप 60 जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, उससे आप 3 को डिवाइड कर देंगे, जो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक। 60 को, क्योंकि 3 कहाँ से आ गया, 3 आपको नोटबुक 3 की आपकी एक्चुअल प्राइस 60 दी हुई है, तो आप इसी से डिवाइड कर देंगे, तो 1 की निकल आएगी एक्चुअल प्राइस जो निकलेगी आपके पास। तो आप डिवाइड करके देखिए कि 20 जो है आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आप डिवाइड कर लीजिए, 60 आप अंदर रखें, 3 आप क्या रख दें, बाहर रख दें, तो आप देख लीजिए 3 2 जा 6, ये कट गया, 0 की बच गया, 0 की वैल्यू नहीं थी, 0 आपने वैसे ही सेम ऊपर उतार दिया, ये कट गया 0, ठीक है। 20 आ गई सेम प्राइस, ठीक। तो ये आपकी 1 की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 1 की आपका आ गई कॉस्ट प्राइस 20 निकल गई। अब वही 23 नोटबुक की कॉस्ट प्राइस, मैंने 23 नोटबुक आप लिख के कॉस्ट लिख के उसके बाद आप लिखेंगे ये जो आपकी प्राइस निकली है 1 की, वो 20 से आप 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एक्चुअल प्राइस किसने निकलेगी, वो 23 नोटबुक की आपकी प्राइस निकल आएगी। आप करके भी देख लें, 20 को 23 से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 0 जा 0, अब 3 का टेबल 0 टाइम भी पढ़ना है, 3 का टेबल 2 टाइम भी पढ़ना है, ठीक है। 3 2 जा 6, अब यहाँ पर अगेन सेकेंड टेबल लेने से पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 2 का टेबल आप 0 टाइम वही अगेन पढ़ेंगे, 2 का टेबल आप 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, ठीक है। अब आप प्लस कर लीजिए, 0 के 0, 6 के नीचे 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 6 हम वैसे ही उतार देंगे, 4 के नीचे कुछ भी नहीं, 460 हो गया, यानी हमारी देखिए सेम वही प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 23 नोटबुक की 460। सी भी हमारा जो है वो इस तरीके से डन हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपको असाइनमेंट नंबर 1 जो है दिसंबर का मिल गया है। सेम इसी तरीके से एक पेज पे आप 2 करेंगे बट प्रॉब्लम,
ए और बी, और नेक्स्ट पेज पे आप सी करेंगे, ठीक है। आप ये जो है मैथ की कॉपी में डन करेंगे इस तरीके से। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ओके, सो कम इन स्कूल एंड कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन फ्राइडे, ओके। फ्राइडे को मैं आप मुझसे मिल सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके हवाले से, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।